जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए, एक ही नागरिकता। ऑप्शन बी, संविधान की 3 सूचियाँ। ऑप्शन सी, न्यायपालिका में द्वैधता। ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यह आईएएस प्री परीक्षा 1993 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों ही प्रसंगों में समान लक्षण है। अगला क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन बी, आयरलैंड। ऑप्शन सी, जापान। ऑप्शन डी, यूएसए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। यह यूपीपीसीएस प्री 1998 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भारतीय संविधान के भाग 4 में संविधान की आत्मा निवास करती है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करना जो स्वतंत्रता के समय अधूरे रह गए थे। अगला क्वेश्चन 3, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में भारतीय संविधान के लक्षण सूची 2 में किस देश से संग्रहित किए गए हैं? तो ऑप्शन जो ए है, मूल अधिकार। ये मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और शासन संसदीय प्रणाली जो है यूके से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से लिया गया है, आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 4, मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूची थे? ऑप्शन ए, 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी, 24 भाग 450 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन सी, 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन डी, 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। यह झारखंड पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद है और सभी नए अनुच्छेदों के मूल अनुच्छेद के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन द्वारा इन्हें कुछ नए अनुच्छेद में जोड़े गए हैं, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? ऑप्शन ए, 6ठी अनुसूची। ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। यह लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। अनुसूची 52 संविधान संशोधन में 1985 में जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची 91वें संविधान संशोधन 2003 में संशोधित किया गया है। इस संविधान का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। जय हिंद। आज इतना ही।